आजकल और अभी इसी समय हमें एक आदर्श की ज़रूरत है। एक आदर्श वाला जीवन। हमें से कई लोग बहुत कुछ बातें बोलते हैं बाइबल से या जनरल बातें बोलते हैं, लेकिन जहाँ तक आदर्श की बात है, उन बातों को फॉलो करना, उनको अपने जीवन में ढालना शायद उतना आसान नहीं है। कई लोग हम जानते हैं कि बहुत आदर्श वाला जीवन बिताते हैं और वो बड़े आशीषित व्यक्ति हैं। मेरी भी यही कोशिश रहती है कि मैं एक आदर्श वाला जीवन बिताऊं, लेकिन कभी कभी मैं फेल हो जाता हूं। मैं इस बात को जानता हूं, फिर प्रभु से मैं माफ़ी मांगता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने एक आदर्श वाला जीवन बिताया और उन्होंने जो दूसरों से वे चाहते थे वैसा उन्हें करके दिखाया। जैसे कि डिसाइपल्स के, शिष्य के पांव धोए और उन्होंने कहा कि मैं बॉस बनने के लिए नहीं आया हूं, मैं सेवक बनने के लिए आया हूं। मैं अधिकारी बनने के लिए नहीं आया हूं, मैं सेवा करने आया हूं। जैसे मैं दूसरों की सेवा करता हूं, वैसे हम विश्वासियों को भी उसी आदर्श को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे की सेवा करें। और जो आत्मिक गुण परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है, उसको हम अपने जीवन में ढालने की कोशिश करें। आज मैं आपके सामने दो व्यक्तित्व को लाना मांगता हूं जो बाइबल में हमें मिलते हैं, फिलिपियों की पत्री। और उन दो व्यक्तित्व का नाम है तिमोथियस और इपफ्रोदिटस। हम इनके बारे में बात करेंगे। और जैसा कि आप जान चुके हैं कि आज का शीर्षक जो है वो है आदर्श वाला जीवन। और हम इन दो व्यक्ति से क्या सीख सकते हैं, हम आज देखेंगे और कोशिश करेंगे कि मैं भी और आप भी, हम सब जो विश्वासी कहलाते हैं, आदर्श वाला जीवन बिता सकें ताकि परमेश्वर पिता की महिमा हो। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय। फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसका 19 से 30 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मुझे प्रभु यीशु मसीह में आशा है कि मैं तिमोथियस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का और कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में लगे रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वैसा ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया है। इसलिए मुझे आशा है कि ज्यों ही मुझे जान पड़ेगा कि मेरी दशा क्या होगी, त्यों ही मैं उसे तुरंत भेज दूंगा। और मुझे प्रभु में भरोसा है कि मैं आप भी शीघ्र आऊंगा। पर मैंने एपफ्रोदितुस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना अवश्य समझा, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था। इस कारण वह व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। और निश्चय वह बीमार तो हो गया था, यहाँ तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और वह केवल उसी पर नहीं पर मुझ पर भी, कि मुझे शोक पर शोक न हो। इसलिए मैंने उसे भेजने का और भी यत्न किया कि तुम उससे भेंट करके आनंदित हो जाओ और मेरा भी शोक घट जाए। इसलिए तुम प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना और ऐसों का आदर करना, क्योंकि वह मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मरने के निकट हो गया था, ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई उसे पूरा करे। यहाँ तक मैं आपके लिए पढ़ा। और जैसा कि आपने सुना कि किस प्रकार का जो आत्मिक गुण, जो चरित्र चित्रण यहाँ पर इन दो व्यक्तियों के बारे में किया गया है, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारे जीवनों में और आशीषित करे। पहली बात हम देखते हैं यहाँ पर तिमोथी और एपफ्रोदितुस के बारे में कि तिमोथी एक प्रकार का आत्मिक बेटा था पौलुस का। वो इसलिए था क्योंकि पौलुस ने
उसको प्रभु के पास लाया, तो एक प्रकार से वो आत्मिक पिता हो गया और तिमोथी जो है उसका आत्मिक रीति से पुत्र हुआ। अच्छा, दूसरा जो एपफ्रोदितुस है उसको पौल क्या बोलता है? बोलता है ये मेरा भाई है, मेरा सहकर्मी है। तो एक प्रकार का रिलेशनशिप, एक प्रकार का संबंध यहाँ पर हम देखते हैं। तो आइए हम देखें परमेश्वर के वचन में। पहले हम देखेंगे तिमोथी के बारे में। तिमोथी, जैसा कि आप देख रहे होंगे इस डायग्राम में या पेंटिंग में, जवान व्यक्ति था और प्रभु में बहुत जोशीला था। हालांकि लोग ऐसा बताते हैं कि वो थोड़ा सा एकदम से डर भी जाता था, टिमिड जिसे कहते हैं, डर जाता था एकदम से, लेकिन प्रभु में वो बहुत मजबूत था। तो इस तिमोथी के बारे में पौलुस क्या क्या चित्रण करता है वो आपको और मेरे को जरूर सोचना होगा, सुनना होगा और उसके अनुसार चलना भी होगा। पहली बात, हम तिमोथियुस के बारे में देखते हैं कि वो बड़ा विश्वास योग्य पुत्र था। आत्मिक रीति से बड़ा विश्वास योग्य था प्रभु के प्रति और पौलुस के प्रति। 19वां पद में हम क्या देखते हैं, जरा सुन लीजिए इसको। लिखा हुआ है, मुझे प्रभु यीशु मसीह में आशा है कि मैं तिमोथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले। एक प्रकार से वो विश्वास योग्य दास था, इसीलिए तो पौलुस ने उस पर पूरा भरोसा किया कि जो काम उसको दिया जाएगा उसको वो पूरी रीति से और अच्छी रीति से विश्वास योग्यता के साथ उसको पूरी करेगा। और यही बात यदि हम आगे भी देखें 23वें पद में, तो वहाँ पर भी ये बात देखते, इसलिए मुझे आशा है कि जो ही मुझे जान पड़ेगा कि मेरी दशा क्या होगी, त्यों ही मैं उसे तुरंत भेज दूंगा। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे हियाव के साथ बोलता है कि वो बड़ा विश्वास योग्य दास। एक चित्रण तो हम ये देखते हैं आदर्श वाला। दूसरी बात हम उसके बारे में देखते हैं कि जो तिमोथी था उसका मन, उसका हृदय, उसका व्यक्तित्व पवित्रता से भरा था, शुद्धता से भरा पड़ा था। 20वां पद में क्या लिखा है? पौलुस क्या लिखता है तिमोथी के बारे में? क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का और कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। देखिए, शुद्ध मन से, कोई सेल्फिश नहीं, कोई स्वार्थपना नहीं, बिल्कुल सेवा के नाम में। और जो भी काम बन पड़ता है अपने पौलुस का, चीज़ें लाना, इधर उधर जाना, प्रार्थना करना, सहायता करना, लिखा हुआ उसका मन क्या था? शुद्धता, शुद्धता उसमें पाई जाती थी। और लिखा हुआ है उसके स्वभाव का और कोई है ही नहीं। मतलब इतना ज़बरदस्त तिमोथी का जो कैरेक्टर है और जो चरित्र है, जो गुण पाए जाते हैं, वो तिमोथी के बारे में हम यहाँ पर हम देखते हैं। शुद्धता की बात, पवित्रता की बात, शुद्ध मन, पवित्र मन, जो हम सबों को, मुझको और आपको बहुत ज़रूरत है। अच्छा, एक बात और हम देखते हैं तिमोथी के बारे में कि उसमें स्वार्थ नहीं था, अस्वार्थी था। वो दूसरों के लिए जो कुछ भी बन पड़ता था वो करता। ये नहीं कि वो नहीं सोचता था कि इसमें मुझे क्या मिलेगा, अगर ये काम मैं करूं तो मुझे क्या फायदा होगा। नहीं नहीं नहीं। 21 पद में क्या लिखा है? इसी का 2 अध्याय का 21 पद, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में लगे रहते, ना कि यीशु मसीह की। कितना अच्छा यहाँ पर एक पॉजिटिव, सकारात्मक चरित्र गुण दिया गया है तिमोथी के बारे में, और वो आदर्श का कारण है हमारे लिए भी। क्या हम उस प्रकार के आदर्श हमारे जीवनों में झलकता है? ये प्रश्न है जब हम तिमोथी और एपफ्रोदितुस के बारे में विचार कर रहे हैं। लिखा हुआ है सब लोग तो अपने स्वार्थ की चिंता करते हैं, लेकिन यीशु मसीह की नहीं। जो तिमोथी है वो यीशु मसीह के बारे में, उसकी सेवा में और जो भी वो कर सकता था सहायता, वो करने में तत्पर रहता था। अच्छा, 22 पद में लिखा हुआ है एक और चीज, उसमें सेवा करने की भावना थी। प्रभु के लिए सेवा करने की एक लालसा सी थी। 22 पद, पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है
वैसा ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया है। देखिए, एक बाप और बेटे की कहानी है कि इस प्रकार से उन लोग प्रभु की सेवा में, आप देखिए जो इसका बैकग्राउंड है और जो यहाँ पर हम देखते हैं फिलिपियों की पत्री में, पौलुस जेल में है इस समय और जेल से ये पत्री को लिख रहा है, ठीक है। और वो बोल रहा है कि सुसमाचार फैलाने में उसने मेरी बहुत सहायता की। कितना अच्छा एक चरित्र, एक आदर्श तिमोथी के जीवन में यहाँ पर हम देखते हैं। क्या उस प्रकार का ज़ील, उस प्रकार का जोश आपके और मेरे जीवन में है जैसा तिमोथी के जीवन में था? ये बहुत सोचने वाली बात आपके लिए और मेरे लिए है। तो इस पद में लिखा हुआ, इसलिए मुझे आशा है कि ज्यों ही मुझे जान पड़ेगा कि मेरी दशा क्या होगी, त्यों ही मैं उसको, अर्थात तिमोथी को, मैं तुम्हारे पास भेज दूंगा और वो शीघ्र तुम्हारे पास आएगा। अच्छा, अब हम एक दूसरे शख्सियत, दूसरा व्यक्तित्व को देखें और उसका नाम है एपफ्रोदितुस। थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है, कठिन है, क्योंकि ये तो पहले शताब्दी के नाम थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं एपफ्रोदितुस भी एक तिमोथी के समान प्रभु में पौलुस का भाई था, सहकर्मी था, योद्धा था और दूत, तुम्हारा दूत यहाँ पर लिखा हुआ है 25वां पद। पर मैंने एपफ्रोदितुस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत, यहां पर 4 चीजें हैं। पौलुस का भाई है, पौलुस का सहकर्मी है, पौलुस का संगी योद्धा है, साथ साथ वो काम करते रहे, प्रचार करते रहे, सेवा करते रहे, सेवकाई में लगे रहे, और तुम्हारा दूत। दूत का मतलब वो अभी जाएगा उनके पास, लोगों के पास चर्च में, और फिर बताएगा कि भाई क्या क्या हो रहा है, पौलुस भाई कैसे हैं वगैरह, समाचार देगा। तो यहां पर एक और विश्वास योग्यता वाली बात देखते हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि पौलुस को भाई कहता है, सहकर्मी कहता है, संगी योद्धा कहता है। ये बड़े इंपॉर्टेंट शब्द हैं, महत्वपूर्ण शब्द हैं, है ना। विश्वास योग्यता वाली बात यहां पर हम देखते हैं एपफ्रोदितुस के बारे में, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे और क्या लिखा हुआ है, और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है। 25वां पद में दूसरा भाग, आवश्यक बातों में क्या, मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना अवश्य समझा। देखिए, सेवकाई करना है, प्रभु के बारे में दूसरों को बताना, दूसरे जो विश्वासी है उनको बढ़ाना, डिसाइपलशिप में लाना, शिष्यता में लाना, सिखाना, ये सब क्या है, सेवकाई है। और इसमें एपफ्रोदितुस बहुत बहुत अग्रणी रोल अदा करता है। अच्छा, एक और बात हम देखते हैं कि 26वें पद में लिखा हुआ है कि उसको, जो फिलिपियों की जो कलीसिया थी उसके बारे में बहुत कंसर्न था, बहुत ज्यादा ध्यान रखता था। लिखा हुआ 26 पद में, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था, इस कारण वह व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। लगता है ऐसा कि शायद एपफ्रोदितुस बीमार हो गया था और उसे पता था कि ये जो कलीसिया के लोग हैं बड़े चिंतित होंगे, तो उस चिंता के बारे में वो चिंता करता था कि भाई उनको ज़्यादा चिंता नहीं होनी चाहिए। बड़ा कंसर्न था, एक दूसरे के बारे में सोचना था। कितनी अच्छी बात है यहाँ पर, ये एक आदर्श वाली बात है। जब हम एक दूसरे के लिए कंसर्न रखते हैं, एक दूसरे के बारे में सोचते हैं कि भाई वो कैसा होगा, वो कैसी होगी, क्या मैं कर सकता हूँ उनको राहत देने के लिए, शांति पहुँचाने के लिए। ये एपिफ्रोदितुस बड़ा सेंसिटिव था पवित्र आत्मा के प्रति। तो सेवा टहल करने नंबर 1, और कंसर्न और केयर भी था उसके बारे में। अच्छा, क्योंकि वो बीमार हो गया था, 27 पद में हम देखते हैं वो निश्चय बीमार हो गया था, यहाँ तक कि वो मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर क्या की, दया की, और मुझ पौलुस पर भी दया की, ताकि किसी को शोक ना पहुंचे, दुखी ना हो। तो एक प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह उन पर बना रहा। ये यहाँ पर हम देखते हैं कि मरते दम तक वो प्रभु के लिए सेवा करने के लिए क्या था, तत्पर था।
29 पद में तो इसी बारे में लिखा हुआ, इसलिए तुम प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना और ऐसों का आदर करना, क्योंकि वो मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम डालकर मरने के निकट हो गया था, ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई है उसे पूरी करे। कितनी अच्छी बात यहां पर हम देखते हैं, एक आदर्श वाला चरित्र चित्र इपफ्रोदितुस के बारे में। मेरे प्रियो, ये आदर्श वाला जीवन, ये दो जो भाई थे प्रभु में, तिमोथी जो पौलुस का एक आत्मिक पुत्र था, और इपफ्रोदितुस जो पौलुस का आत्मिक रीति से भाई था, दोनों एक प्रकार से पूरी रीति से प्रभु को समर्पण थे। तो हमने देखा तिमोथियस के बारे में कि वो विश्वास योग्य था, शुद्ध मन था और बिना स्वार्थ का था, प्रभु की सेवा में तत्पर लगा रहता था। और दूसरा व्यक्तित्व जो है एपफ्रोदितुस, वो प्रभु में भाई था पौलुस का, और पौलुस का सहकर्मी था, उसके साथ योद्धा था, सेवा टहल करने में साहब नंबर 1। और यहां तक कि वो सेवा टहल करता था कि अगर उसकी मौत भी हो जाती थी फिर भी वो तैयार था उस बात के लिए। और हमें ऐसे लोगों का आदर करना है, क्योंकि बाइबल में यही लिखा हुआ 30 पद में क्या लिखा हुआ है, 29 पद में, इसलिए तुम प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना और ऐसों का आदर करना। पौलुस बताता है यहां पर, और आपको और मुझको भी बताता है, इन जो आदर्श के जो गुण दिए हैं उसके साथ साथ जो प्रभु के लोग हैं उनका हमें आदर करना है, उनकी हमें चिंता करना है, उनको घर में इनवाइट करना, उनकी जरूरतों को पूरा करना है। तभी तो बात बनती है ना आदर वाली बात। मेरे प्रियो, हम कहीं कहीं कभी कभी बहुत पिछड़ जाते हैं। हम प्रचार करते हैं या बात करते हैं प्रभु के बारे में, मेरे साथ भी ये बात हो सकती है, मेरे साथ भी ये बात हो सकती है, क्योंकि मैं प्रचार करता हूं। तो लेकिन प्रश्न ये उठता है, क्या मैं आदर्श हूं? क्या मैं तिमोथी के समान विश्वास योग्य हूं? क्या मेरा मन, मेरा व्यक्तित्व, मेरी सोचने समझने की जो मनसा है, क्या वो पवित्रता से भरी है या अश्लीलता से भरी पड़ी है? ये हमें सोचना है, क्योंकि इन लोगों ने हमारे लिए क्या छोड़ गए? एक आदर्श छोड़ गए भाई। स्वार्थीपना, आजकल स्वार्थ हर जगह है। मसीहत में भी हम देखते हैं, जो मसीही लोग हैं, मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कभी कभी लोग ये देखते, भाई अगर मैं तुम्हारी सहायता करूं तो इसमें मेरा क्या फायदा, मेरे को क्या मिलेगा? अरे साहब, मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो परमेश्वर जानता है। इन लोगों ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया प्रभु की सेवा के लिए बिना स्वार्थ के। और पौलुस क्या लिखता है? सब लोग अपने स्वार्थ में लगे रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की सेवा में। कहीं हमारे साथ, आपके साथ, मेरे साथ ऐसा तो नहीं है। तो मेरे प्रियो, ये एक बहुत भारी चेतावनी परमेश्वर के वचन से आपके लिए और मेरे लिए यहाँ पर दी गई है कि हम शुद्ध मन से परमेश्वर की सेवा करें, पूरे विश्वास योग्यता के साथ, और प्रभु की सेवा में सदा तत्पर रहें, और दूसरों के साथ हाथ में हाथ, कंधा से कंधे मिला करके हम एक दूसरे की सहायता करें, प्रार्थना में, एक दूसरे के साथ शेयर करने में, एक दूसरे की सहायता करने में, है ना। और विजिटेशन में, कुछ लोग हो सकता बीमार हो, इधर उधर कई जगह पर हमें जाना है, विजिट करना। और अगर समय आता है, अगर ऐसा परमेश्वर ऐसा ना करे कि हमें मरने तक की नौबत आए या शहीद होने के लिए प्रभु के लिए, अगर ऐसा आता तो हमें विश्वास योग्य रहना है। जैसे कि इपफ्रोदितुस, वो यहाँ तक प्रभु में सेवा करता रहा और बीमार हो गया, सेवा करते करते मरने दम तक था, लेकिन ऑफ कोर्स प्रभु ने उसको चंगाई दी, और वो चंगाई पा करके फिर से प्रभु की सेवा में लवलीन रहा। सो मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, आज हमने तिमोथी और इपफ्रोदितुस के आदर्श वाले जीवन को देखा, और उससे हम क्या शिक्षा ले सकते हैं। आज और आने वाले समय में हम उनके समान एक आदर्श वाला
जीवन बिताए, तब तो बात बनती है साहब। चलिए, शायद हो सकता है इतना ना कर पाए, लेकिन कुछ तो हम सीखें, न सिर्फ सीखें, अपने जीवन में ढालने की भी कोशिश करें। परमेश्वर अपने अनुग्रह से हमें इन आदर्शों को पूरा करने में सहायता करे।